हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। टाइम एंड अगेन हर क्वार्टर्स में कंपनीज रिजल्ट्स पोस्ट करती है, अनाउंस करती है। एंड नॉर्मल रिटेल इंसान जो ट्रेडर होता है उसको हमेशा ये जानना होता है कि भाई रिजल्ट को कैसे ट्रैक करें, या रिजल्ट में हम क्या चीज़ें देख सकते हैं, कैसे कौन सी कंपनी स्ट्रांग है उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी के ग्रोथ मोमेंटम को एंड पॉसिबिलिटी विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स को आपको देखना ज़रूरी है। एंड इसको आपको ब्रॉडर मार्केट के टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट में क्या रिजल्ट आए ये देखते हैं। सो Q1 के नंबर्स में 1137 कंपनीज ने ऑलमोस्ट प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया है। 500 कंपनीज रफली हैव पोस्टेड नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ, 67 कंपनीज व न्यूट्रल। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो ये बार बहुत ही अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ आई है, दैट इज क्लोज टू 19%। वेल्स लास्ट टाइम अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप में 20-25% के आसपास ग्रोथ था। नॉट एवरीवेयर बट कहीं कहीं पे अच्छे स्पेसेस में यू कैन सी के 20% के आसपास में मीडियन ग्रोथ था। एंड ये बार अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ जो लास्ट टाइम 11-12% के आसपास थी, रेवेन्यू ग्रोथ ये बार 19% है। इनफैक्ट ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये लास्ट टाइम समवेयर क्लोज टू 10% था, जो अभी 8.5 है। एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज Q1 में जियो पॉलिटिकल टेंशन और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स के वजह से काफ़ी कॉस्टिंग बढ़ी, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, फ्रेट कॉस्ट हो गया, एंड देयर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कहीं पे ऑपरेशन स्लो डाउन हो गए। सो इसके चलते इट वॉज एक्सपेक्टेड कि Q1 क्वार्टर थोड़ा सा इनडिसिसिव रहेगा, चॉपी रहेगा, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ सरप्राइजिंगली अच्छी आई। अब यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे सेक्टर वाइज जाएंगे अगर, तो कुछ कंपनीज मतलब कुछ सेक्टर्स हैं यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आया। NBFCs में अच्छे मोमेंटम देखने मिले, फार्मा में अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले, ऑटो एंसिलरीज ऑटो पार्ट्स में अच्छे नंबर्स देखने मिले, एरोस्पेस में कुछ जगह पे अच्छे नंबर्स देखने मिले। देन टेक्सटाइल की कुछ कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स दिए। देन यू कैन सी IT कंसल्टिंग यहाँ पर मेजरली मतलब फॉरवर्ड में नंबर्स गाइडेंस ने थोड़ा अच्छा दिया, बिकॉज एवरी कंपनी इज टॉकिंग अबाउट AI मॉडल, हाउ दे आर इनकलकेटिंग AI एंड हाउ ऑर्डर इनफ्लो कैसे आ रहे हैं AI से। ऐसे HCL टेक ने भी गाइडेंस दिया, परसिस्टेंट ने गाइडेंस दिया, लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज। देन स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया, बैंक्स ने थोड़े से डिसेंट नंबर्स दिए थे, कैपिटल मार्केट में थोड़े नॉर्मलाइज ग्रोथ थी। तो इस तरीके से नंबर्स आपको सेक्टर वाइज अलग अलग देखना है। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज Q1 का एनालिसिस या हर कोई भी क्वार्टर का एनालिसिस में आपको ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है, मतलब कौन सी कंपनी है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है, जहाँ पर मैनेजमेंट भी एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रही है, मतलब 30% ग्रोथ, 40% ग्रोथ, 25% ग्रोथ, इस तरीके के गाइडेंस जो है नॉर्मली अबाव पार माने जाते हैं। बिकॉज GDP ग्रोथ जो है वो 7% होता है। अगर कोई भी कंपनी 15-20% की गाइडेंस भी देती है विद मेंटेनिंग देयर मार्जिन, सो दैट बिकम्स इंटरेस्टिंग। उसमें कुछ न्यू इंसाइट्स भी, कंपनी के अंदर कुछ न्यू सेगमेंट भी हो सकता है, या कुछ नई पॉलिसी चेंजेस की वजह से कंपनी को आने वाले टाइम में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ये आपको समझना होता है जब आप कभी भी किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी का बॉटम्स अप अप्रोच में कॉन कॉल पढ़ रहे हो, बिजनेस एनालाइज कर रहे हो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू बिजनेस जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यूएशन है और कैसे आप चार्ट पे इसको अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज चार्ट्स पे इंटरेस्टिंग लेवल देखना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली हम चार्ट पे ही डिसाइड करते हैं बाइंग करना। एंड जो हमारा फंडा टेक अप्रोच है, अगर ये फंडा टेक अप्रोच आपको भी अच्छा लगता है, अगर आप और रिसर्च वीडियोस, इंसाइटफुल वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। सो फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, जिसने रिसेंट में काफ़ी लोगों को डरा दिया था, बिकॉज स्टॉक फ्रॉम 8,000 केम डाउन टिल 5,000। और यहाँ पर एक कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, इसके लिए यहाँ पर इनके वैल्यूएशन भी काफ़ी रिच है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी और ऐसे कुछ फ्यूल सेल्स वाले सेगमेंट में है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर ऑर्डर बुक टाइप्स में देख सकते हो कि किस तरीके से न्यू ऑर्डर इनको जो क्लीन एनर्जी एंड अदर प्रोडक्ट्स में मिला है। यहाँ पर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी ऑलमोस्ट अचीव किया है इस कंपनी ने। एंड एरोस्पेस में इट्स समवेयर क्लोज टू 7.5%। वेरएज अगर आप जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखोगे तो डोमेस्टिक जो है दैट इज़ ओनली 18%, 18-19% के आसपास है कंट्रीब्यूशन। वेरएज 80-81% का कंट्रीब्यूशन इट्स थ्रू एक्सपोर्ट्स दैट कंपनी गेन्स देयर रेवेन्यू। एंड ऑर्डर बुक में आप देख सकते हो कितना तेज़ी से एक्सपांशन हुआ है। एक क्वार्टर पहले मार्च में 2,500 करोड़ का ऑर्डर बुक था रफली, दैट हैज़ नाउ गॉन टू 5,143 करोड़। और ये कंपनी जो अगर आप देखोगे सो एरोस्पेस में है। अब यहाँ पर मैं आपको इसमें बताऊँगा इसका परफॉर्मेंस, आप ये देख सकते हो।
क्वार्टर वन में परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आया, ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा ग्रोथ थी इनकी रेवेन्यू में। इनफैक्ट एबिटा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ था, यहाँ पर आप देख सकते हो 28 करोड़ का एबिटा 85 करोड़ हो गया ऑन वाई बेसिस। एंड यहाँ पर आप पैट देख सकते हो 10 करोड़ का जो आपका पैट है दैट हैज़ गॉन टू 50 करोड़, सो इट्स ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इन लास्ट 1 ईयर। और यहाँ पर एरोस्पेस में कंपनी है, आप देख सकते हो एरोस्पेस में कंपनी क्या बना रही है, ये आपको एक्चुएटर असेंबलीज फॉर LCA तेजस जो एयरक्राफ्ट हैं उसके लिए बना रहे हैं। देन दे हैव डिफरेंट क्रायोजेनिक इंजन्स एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मॉड्यूल्स यहाँ पर मैप में बताए गए हैं। सो इसलिए इनका लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लीन एनर्जी के अंदर दे आर इनटू डेटा सेंटर एंड ऑल्सो फ्यूल सेल्स। सो ऐसे जो बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशंस है ये सब चीज़ कंपनी प्रोवाइड कर रही है। द नेम ऑफ द कंपनी इज़ एमटार। अब एक बार इनके थोड़ा सा चार्ट्स देख लेते हैं और वैल्यूएशन देख लेते हैं। सो एमटार के वैल्यूएशन में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कंपनी इज ट्रेडिंग एट 159 P मल्टीपल एंड couple of months back this company used to trade at a multiple of more than 400। बैक देन लोगों को याद होगा जो मैंने पहले वाला एमटार का वीडियो बनाया था एट पीक 8,000 के आसपास, 7,500 के आसपास, वहाँ पर हमने क्लियरली बोला था कि कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लेवल्स इन द वैल्यूएशन। तो बेसिकली यहाँ पर 100% का अगर ग्रोथ आ रहा है और कंपनी 400 के P मल्टीपल पे अगर चल रही है, सो इट्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स पैग मतलब आपका प्राइस टू अर्निंग्स वर्सेस ग्रोथ, ठीक है। तो अगर किसी भी कंपनी में ग्रोथ ही 100% का आ रहा है और कंपनी 400 गुने पे चल रही है तो आप ये समझ सकते हो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो 3 के ऊपर का पैग, 4 के ऊपर का पैग एट टाइम्स आपको सूनर और लेटर कभी कभी पेन दे जाएगा। और इसलिए आप देख सकते हो कि वहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से गिरा। आप यहाँ पर देख सकते हो, लुक एट दिस, 8,300 400 स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे आ गया था 5,500 के आसपास आ गया, राइट। अभी फ़िलहाल आप बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है बीच में, क्योंकि स्टॉक में सर्किट भी लग रहा था, नीचे आ रहा था। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल हैज़ इज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई एमटार को अप्रोच कैसे करें, चार्ट्स पे कैसे अप्रोच करें। तो हम चार्ट्स पे चलते हैं। सो चार्ट्स पे आप यहाँ पर देख सकते हो आफ्टर ह्यूज रैली फर्स्ट टाइम स्टॉक ने अपना 50 मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन किया है एंड ऑल्सो इट हैज़ ब्रेक डाउन स्विंग सपोर्ट। पहला स्विंग सपोर्ट ब्रेक डाउन है, पहला 50 मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन है एंड ये जो करेक्शन था वो ड्यू था भी बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन दैट वी जस्ट स्पोक। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी अभी रिट्रेस कर रही है ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स एंटायर फॉल, सो दैट इज समवेयर क्लोज टू 7,000। बट ये एक शॉर्ट टर्म बेस बन सकता है एंड हमेशा ही नॉर्मली आप देखोगे तो सपोर्ट आपको मार्क करना ज़रूरी है जब आप बहुत ही हाईली वॉलेटाइल सेक्टर में या स्टॉक्स में एंटर कर रहे हो। एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल बिकॉज ये सब स्टॉक्स में ना बहुत बड़ा रिस्क जो है दैट इज़ ऑफ लिक्विडिटी, बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं है। आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर सर्किट लगा 3-4 दिन। तो अगर किसी भी स्टॉक में सर्किट लग रहा है, वॉल्यूम्स नहीं है, तो वहाँ पर एग्जिट का रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है, बिकॉज हो सकता है कि कंपनी के अंदर कुछ भी नेगेटिव डेवलपमेंट्स आए या पॉलिसी में चेंजेस आए तो ये वापस स्टॉक सर्किट लगते लगते ही आपको 4,000 या 3,400 500 तक भी लेके आ जाएगा। यू नेवर नो। इसके लिए आपको एक शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट एरिया रहना ज़रूरी है, जस्ट टू कीप अ सपोर्ट लेवल इन चेक। अब यहाँ पर का सपोर्ट लेवल आप जो देख सकते हो दैट इज़ क्लोज टू 5,200 300। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो ये नेगेटिव टेरिटरी में एंटर हो जाएगा फॉर अ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म रेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो एमटार इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। तो आपको ये 5,200 300 वाला लेवल जो है वो क्रूशली वॉच करना पड़ेगा। अब एमटार का गाइडेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर FY27 का गाइडेंस कंपनी ने रिटेन किया है। 80% रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने बोला है एंड एबिटा विल बी समवेयर क्लोज टू 24%, मतलब आपका 23-24% के आसपास का एबिटा होगा एंड दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट टू अचीव द गाइडेंस और डू बेटर देन दैट। सो बेसिकली यहाँ पर ये कंपनी में स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है, आप इसको ट्रैक कर सकते हो अपने वॉच लिस्ट के थ्रू। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल ऑफ सनसेरा। अब सनसेरा हमने पास में कवर किया था एंड वी बॉट इन आवर पोर्टफोलियो समवेयर क्लोज टू 2,000 के आसपास हमने बाई किया था एंड सिमिलरली आप देखोगे तो अब स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर 4,000 के आसपास हो गया है। तो ऑलरेडी 100% रिटर्न्स तो आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको एक इसमें बताता हूँ। सो ये हमारी रिपोर्ट्स जो हम क्लाइंट्स के साथ में शेयर करते हैं। सनसेरा में हमने यहाँ पर द एंटायर थीसिस वॉज कि कंपनी का ADS वाला ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, दैट इज़ योर एरोस्पेस डिफेंस सेमीकंडक्टर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो रिपोर्ट है
इसमें काफ़ी आपको ग्रोथ वाई एंड वाई बेसिस पे भी देखने मिलेगी। लुक एट दिस 24%, 27% काइंड ऑफ ग्रोथ वाई एंड वाई बेसिस में, एंड प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हुआ। तो जैसे मैंने पास में ही बताया एमटार में कि जब आपके प्रोडक्ट मिक्स चेंज होते हैं, जब आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, मार्जिन एक्सपांशन होता है, वो टाइम है कि जहाँ पर आपका वैल्यूएशन री रेटिंग मिलेगा और स्टॉक भी ऊपर जाएगा। और अगर हम यहाँ पर संसेरा में भी देखते हैं, ये जो हमने रिपोर्ट क्लाइंट्स के साथ में भी शेयर की थी, तो इट हैज़ हैपेंड द सेम थिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से 27 का पी मल्टीपल था 1-2 साल पहले, या 1 साल पहले 2025 में भी देखोगे इट वॉज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 32 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। राइट नाउ कंपनी इज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 77 का पी मल्टीपल। सो दैट्स हाउ कंपनी गॉट री रेटेड। तो पॉजिटिव अर्निंग्स के साथ साथ ये जो आप बार देख रहे हो पीछे, पॉजिटिव ईपीएस ग्रोथ के साथ साथ आपका स्टॉक में भी री रेटिंग मिला, राइट। तो वहाँ पर स्टॉक बढ़ जाता है। इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, कुछ ऐसे स्टॉक्स अगर आपके रडार में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। नाउ इन द रिसेंट टाइम्स वी हैव विटनेस कि फार्मा कंपनीज में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, इनफैक्ट सीडीएमओज वगैरह में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। वन ऑफ द स्टॉक दैट वी एक्चुअली कवर्ड व्हेन इट वाज समवेयर क्लोज टू 800-850 लेवल्स, और अभी फिलहाल 1300 हो गया, दैट इज़ योर सिनोरस फार्मा। सिनोरस फार्मा पे भी हमने पास्ट में एक रिपोर्ट बनाई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने रिपोर्ट बनाई थी सिनोरस में, ये आप देख सकते हो 870 का समवेयर इसका प्राइस चल रहा है, 830 पास में चल रहा था, तभी ये रिपोर्ट हमने शेयर की थी। एंड यहाँ पर कंपनी को न्यू एनडीए मतलब न्यू ड्रग अप्रूवल जो है ये काफ़ी सारे पाइपलाइंस में थे, अब ये बढ़ के ऑलमोस्ट, ये 35 से बढ़ के ऑलमोस्ट 120-100 के आसपास हो गए। सो कंपनी में आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस मिले हैं देखने के लिए। अगर हम फाइनेंशियल नंबर्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो Q1 में 180 करोड़ हो गया, 30% अपसाइड, एंड मार्जिन भी 500 बेसिस पॉइंट से बढ़ा, 25% वाला मार्जिन 30% हो गया Q1 में, एंड 21 करोड़ जो आपका था पैट वाई एंड वाई बेसिस पे वो 30 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई है, मोर देन 35-40% काइंड ऑफ ग्रोथ दैट दे हैव डिलीवर्ड। एंड सिनोरस में जो गाइडेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। अगर आप गाइडेंस देखोगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 35-40% काइंड ऑफ गाइडेंस दिया है कंपनी ने, अगर आप सिनोरस का गाइडेंस देखते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो रेवेन्यू ग्रोथ जो है दैट वाज 30-40% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस रीरेट किया है। पैड ग्रोथ समवेयर क्लोज टू 50-60% का पैड ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्जिन सस्टेनेबिलिटी है, ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्जिन सस्टेन रहेंगे। बहुत ज़्यादा अभी एक्सपांशन जो 30% से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपांशन आपको शायद देखने ना मिले, लेकिन अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बोला मार्जिन एम्बिशन मैनेजमेंट एम्स टू मेंटेन 30% सस्टेन कर सकते हैं यहाँ पर। एंड ये कंपनी जो है इसमें नए जो अप्रूवल्स वगैरह है ये भी है पाइपलाइन में। तो दिस इज़ वन थिंग, इट इज़ इन पॉजिटिव ट्रेंड। हम इसका एक बार ट्रेंड देख लेते हैं। अगर प्राइस टू अर्निंग्स के मल्टीपल्स के हिसाब से अगर आप देखते हो, जो हम फार्मा में एक्चुअली नहीं देखते हैं, तो दैट इज़ इन 48, बट ईवी बाय एबिटा में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अगर ग्रोथ 50% की एक्सपेक्टेड है एंड कंपनी डिलीवर्स, तो ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो चार्ट है इट इज़ ट्रेडिंग अबाउट 50 मूविंग एवरेज, स्टॉक एक राइजिंग ट्रेजेक्टरी में हायर हाई फॉर्मेशन में है, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल एंड इट्स इन अप ट्रेंड। वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन फॉर एनी ऑफ द स्टॉक्स, बट ये आप ट्रैक कर सकते हो इंडिविजुअली, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आप खुद से एनालाइज कर सकते हो। द आइडिया इज़ कि कौन से जगह पे ज़्यादा अच्छा तेज़ी से ग्रोथ मैनेजमेंट ने गाइड किया है, ये हम आपके साथ में सिर्फ शेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कंपनी इज़ इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स IT हार्डवेयर। द नेम ऑफ द कंपनी इज़ GNG इलेक्ट्रॉनिक्स। सो रिफर्बिशिंग सर्विसेज में है, लैपटॉप्स वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कंपनी में रिसेंट में काफ़ी री रेटिंग देखने मिली, एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 40-38 काइंड ऑफ P मल्टीपल। यहाँ पर ग्रोथ में देखेंगे तो 32% का ग्रोथ है क्वार्टरली बेसिस पे, एंड मार्जिन एक्सपांशन हुआ 10% से 12% के बेसिस पे, मतलब 200 बेसिस पॉइंट्स का जंप, एंड 19 करोड़ वाला आपका जो पैट है वो 29 करोड़ हो गया। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैट ग्रोथ दैट दे हैव डिलीवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट का कॉमेंट्री देखोगे, सो मैनेजमेंट हैज़ गाइडेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 25-30% काइंड ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर आप देख सकते हो 25-30% kind of growth with your PAT margin expansion guidance of 0.75 basis points या 100 basis points का अप्रॉक्सीमेटली मार्जिन एक्सपांशन आपको देखने मिलेगा। सो ओवरऑल कंपनी की गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है, अभी तक का एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स लुक एट कि कंपनी में और क्या हमें आगे देखने मिलेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी में रिसेंट में ब्रेकआउट जो हुआ था दैट वॉज पोस्ट 450-470 लेवल्स।
सो ये डायरेक्टली स्टॉक वन वे में एक 670 तक चले गया, वहाँ से अभी आपको ये रिट्रेस करते हुए दिख रहा है 61% के आसपास में। सो दैट इज समवेयर क्लोज टू 520 530 लेवल्स। सो यहाँ से 50 मूविंग एवरेज भी है, 200 मूविंग एवरेज राइजिंग है, स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, इट इज ट्रेडिंग अबव 200 मूविंग एवरेज एंड क्लोज टू 50 मूविंग एवरेज। लेट्स लुक एट फ्यूचर में क्या ग्रोथ और कंपनी में आ सकती है। सो वी नीड टू इंडिविजुअली लुक एट दिस, ऑल्दो वी हैव स्टिल नॉट बॉट दिस कंपनी, बट मैं एक ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न रेशियोज आर क्वाइट वेल, 20% ROC है, 20% ROE है। सो आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा कि कैश फ्लोज कंसिस्टेंटली हो जाते हैं, देन आई थिंक ये कंपनी में भी हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर कंपनी जिसका अभी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, मतलब यहाँ पर ये कंपनी जो है वो लॉस क्वार्टर से प्रॉफिट वाले क्वार्टर में आ गई, एंड इट वाज अ टर्न अराउंड फॉर दिस कंपनी एंड द कंपनी इज E2E नेटवर्क्स। सो E2E नेटवर्क में L&T भी एक स्टेक होल्ड कर रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाउड सर्विसेज दैट दे हैव। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मोमेंटम है रिसेंट में 450 470 का जो आपका हर्डल था 450 का, वहाँ से ब्रेकआउट होते ही स्टॉक वेंट टिल 605। अब मैं आपको एक बार यहाँ पर फाइनेंशियल्स भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल्स में दिस कंपनी डिलीवर्ड 300% काइंड ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, एंड आपका जो मार्जिन है वो भी बहुत एक्सपांड हुआ, 29% से मार्जिन 75% हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो किस तरीके से -3 करोड़ था वो बढ़ के 44 करोड़ हो गया, तो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा जंप आपको देखने मिला। एंड सिमिलरली स्टॉक ने भी वैसे ही रिएक्ट किया है, तो आप देख सकते हो कि स्टॉक ऑलमोस्ट समवेयर क्लोज टू 400 से 600 चले गया। द प्रॉब्लम विद दिस कंपनी इज अगेन द सेम, लिक्विडिटी का इशू है। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस स्टॉक में भी यहाँ पर सर्किट लगता है बीच में, तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी का इशू है। सो वन शुड बी कॉशियस ऑफ द लिक्विडिटी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, ऑल्दो यहाँ पर एक अच्छा CIP पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, एंड देन यहाँ पर स्टॉक अभी 580 590 के लेवल्स के आसपास चल रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्रूशल सपोर्ट जोन, ये जो था 360 370 वाला जोन, एंड यहाँ पर एक स्विंग सपोर्ट आपको दिखने मिलेगा विच वॉज क्लोज टू 470 काइंड ऑफ। नाउ देयर इज़ वन मोर स्टॉक जिसमें पोस्ट IPO में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया था, एंड इसमें सेक्टर में भी टेलविंड्स है, दैट इज़ इनटू पावर ट्रांसफॉर्मर्स। सो पावर ट्रांसफॉर्मर में ये कंपनी 500 MVA और 765 kV कैपेसिटीज़ में है, एंड दिस कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग ट्रांसफॉर्मर प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स, इन्वर्टर, ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर्स, राइट, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स, इस तरीके से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है दैट इज़ क्लोज टू 12,000 करोड़ समवेयर, एंड द नेम ऑफ द स्टॉक इज एटलेंटा इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर रिटर्न रेशियोज आर वाओ बिकॉज 45% काइंड ऑफ ROC है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज 56, जो कि 1.5 टाइम्स पैक्स होता है कि अगर आप कंपनी 40% काइंड ऑफ 35% काइंड ऑफ ग्रोथ भी डिलीवर कर रही है। सो कंपनी में यहाँ पर पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं, फिर मैं गाइडेंस आपको बताऊंगा। ये 47% का Y-on-Y बेसिस पे ग्रोथ आपको देखने मिला, एंड मार्जिन एक्सपांशन भी देखने मिला, 15% से 17% हो गया। 31 करोड़ का आपका जो पैट है दैट हैज़ गॉन टू 47 करोड़। सो 31 से 47 करोड़ तक आपका पैट चले गया, एंड द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि 40% का गाइडेंस दे आर इंटैक्ट विद द गाइडेंस दैट दे हैव प्रॉमिस इन द पास्ट। तो यहाँ पर आप गाइडेंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर गाइडेंस में कंपनी ने दिया है 40% काइंड ऑफ कैगर फॉर 3 years विद स्टेबल मार्जिन्स। तो ये 16-17% काइंड ऑफ मार्जिन्स भी ट्रेजेक्टरी कंपनी ने बताया, एंड ऑलमोस्ट 40% काइंड ऑफ CAGR गाइडेंस कंपनी ने बोला है। सो ये कंपनी तो हमें स्ट्रॉन्ग लग रही है अंटिल, लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि पावर जो पूरा थीम है इंडिया में that is hugely dependent on government capacities and expansion plans. So till the time this sector is in limelight, यहाँ पर अच्छे खासे टेंडर्स पास ऑन होंगे एंड कैपेक्स होगा, तो तब तक ये जो भी सेक्टर है पावर सेक्टर, इसमें आपको मोमेंटम देखने मिलेगा। Now if you look at the charts and the trajectory of the chart, you can see this, यहाँ पर एक सपोर्ट था, स्विंग सपोर्ट, that was close to 1500। स्टॉक वापस से यहाँ पर ही सपोर्ट लिया है अभी, that is again close to 1500 लेवल्स। बट यहाँ पर एक क्योंकि कंपनी अभी ऑलरेडी एक यहाँ पर आप देखोगे इमीडिएट डाउन ट्रेंड चैनल में चल रही है, और यहाँ 50 मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट यहाँ पर कंपनी ने ब्रेक डाउन दे दिया 50 मूविंग एवरेज में। सो यहाँ पर साइडवेज एक बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए, थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेशन में कंपनी जाए या करेक्शन और आए, उसके बाद में
थिंग्स टर्न पॉजिटिव तो वहाँ पर आपको वापस से एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो इमीडिएट ट्रेंड फ्लैट टू नेगेटिव है एटलांटा में, एंड यू नीड टू इंडिविजुअली टाइम दिस। वेरल्स वैल्यूएशन बेसिस पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा और अगर इसमें करेक्शन आता है या टाइम करेक्शन होता है तो थोड़ा और कंफर्टेबल हो सकता है। सो वी नीड टू लुक फॉर दैट। सो ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको बहुत तेज़ी से मैंने देखा कि किस तरीके से 30%, 40%, 50% काइंड ऑफ ग्रोथ दैट द कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग। कुछ जगह पे 80% भी था एमटार के केस में। सो ऐसे ही अच्छी कंपनीज़ के ऊपर जैसे मैंने आपको रिपोर्ट्स भी बताया, वो रिपोर्ट्स भी हम क्लाइंट के साथ में हमारे शेयर करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन जॉइन अस, और ये नंबर आपको जो भी फ्लैश आउट हो रहा है यहाँ पर, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करने के लिए। एंड अगर आप ऐसी रिसर्च अपडेट्स चाहते हो रिसर्च के लिए तो आप हमारा 360 इन्वेस्टिंग का एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम फ्री में रिसर्च अपडेट्स पोस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया है, कुछ सजेशंस या डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स एंड डू विद द लाइक बटन। और लाइक बटन के साथ साथ एक हाइप का भी बटन होता है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो इट विल हेल्प अस टू रीच मोर ऑडियंस, एंड मोर ऑडियंस कैन गेट एक्सेस टू दिस वैल्यूएबल रिसर्च इनसाइट। आने वाले टाइम में हम वेबिनार भी करने वाले हैं Q1 का, जो जितने भी कंपनीज हम कवर करते हैं, रफली मोर देन 300-400 कंपनीज हम कवर करते हैं। सो ये कंपनीज़ के ऊपर मैं आपको काफ़ी इंसाइट्स बताऊंगा सेक्टर बाय सेक्टर। तो उसके लिए हम वेबिनार कर रहे हैं संडे को, तो वो वेबिनार में आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्टार्टिंग।